पिछले पार्ट में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन में हमने ये चीजें देखी थी कि किस प्रकार लाभ, हानि और सामान्य लाभ की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी से आगे हम थोड़ा कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप थोड़ा सा और समझ जाइए। कभी भी लाभ और हानि का निर्धारण जो होता है, ये लाभ और हानि का निर्धारण जो होगा वो हमेशा औसत वक्रों से होगा। यानी लाभ या हानि का निर्धारण हमेशा औसत वक्र ही निर्धारित करेंगे। और औसत वक्र कौन से हो गए? औसत आगम और औसत लागत। ये हो गया एवरेज कॉस्ट, ये हो गया आगम एवरेज रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू ज्यादा होगी, ऊपर होगी तो फर्म को प्रॉफिट होगी, कॉस्ट ऊपर होगी तो फर्म को लॉस होगा। ठीक, अब इस पे जो डायग्राम्स हैं, स्टूडेंट्स केवल थ्योरी लिखते हैं, जबकि इसमें अगर आप डायग्राम बना के एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो तो आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो डायग्राम बनाना बड़ा सिंपल है। एक बार आप थोड़ी सी इस चीज को पकड़ लें कि कैसे अलग अलग अवस्थाओं में पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन या कीमत निर्धारण होगा। ओके, अब इसमें आप ये देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम आपको करना है, आपको ऐसा करना है कि MR और MC बराबर हो। यानी सिंपल सी बात है कि MR वक्र और MC वक्र के संधि बिंदु, यानी जहां दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इसको निकालना है, आपको को ज्ञात करना है। यानी वही बिंदु होगा जहां MR और MC सीमांत आगम सीमांत लागत दोनों बराबर होगी। ठीक, अब ये बिंदु आ जाती, इसे हम मान लीजिए कहते हैं Q बिंदु, जहां MR MC को काट रहा है। ठीक, अब ये जो बिंदु है, इस पे थोड़ा सा एक चीज, ये Q बिंदु जो है, यहां एक चीज थोड़ा सा ये देखिएगा कि MC वक्र MR को नीचे से काटेगा। यानी MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। यानी संतुलन उत्पादन मात्रा के आगे सीमांत लागत जो है, मार्जिनल कॉस्ट, वो सीमांत आय से अधिक होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब जब MRMC के बाद आपको Q बिंदु मिल जाएगा, Q बिंदु से आप X एक्सिस पर सीधे एक रेखा खींच दीजिए, उसे हर वक्र से मिला दीजिए और वहां पर आपका लाभ और हानि का निर्धारण हो जाएगा। देखिए अब हम कैसे बड़ी आसानी से डायग्राम बनाते हैं। ठीक, पूर्ण प्रतियोगिता है, OXY, इधर ले लिया कीमत और मात्रा। अब ये जो अभी हमने देखा था कि जो कीमत है ये आ रहा है पीछे उद्योग से, OP, ये उद्योग से आ रहा है, और उद्योग से आ रहा है इसलिए यहाँ पर औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होगा पूर्ण प्रतियोगिता में। ओके, अब यहाँ पर आपको ये आय है। ठीक, अब आपको व्यय या लागत वक्र बनाना है। अब आपके पास तीन विकल्प हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूं, फिर मैं इसको रब कर दूंगा। अब आपके पास तीन विकल्प हैं। ठीक, ये देखिए, ये मैं इसे बाद में मिटा दूंगा। ठीक, AR और MR दोनों बराबर है। आपको दो वक्र बनाने हैं अब, लागत वक्र यानी AC और MC। ठीक, अब लागत वक्र हम जब बनाए थे उस समय हमको एक चीज क्लियर थी कि ये कटोरे की तरह होता है, AC वक्र, और इसके निम्न बिंदु से सीमांत लागत वक्र जाता है, MC वक्र जाता है। अब यहां पर ये हमारी शर्त क्या है? MR बराबर MC,
एमआर और एमसी एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? तो ये एमसी वक्र इधर है, ये एमआर वक्र इधर है, तो ये क्यू बिंदु आपको मिल गया। ठीक, अभी क्यू बिंदु से सीधे एक्स एक्सिस पर एक रेखा नीचे खींच दीजिए और उसे देखिए सारे औसत ए सी और ए आर हर वक्र को वो काटे। ठीक, अब यहां पे एक पॉइंट समझने का है, ये है कीमत। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे लाभ और हानि का निर्धारण औसत वक्रों से होगा, जैसा मैंने पहले बताया। ये है लागत और ये है आगम यानी आय, ये है व्यय। यहाँ पर आय और व्यय दोनों बराबर हो रहा है। ये देखिए, ये क्यू बिंदु पर सब मिल रहे हैं, आय और व्यय दोनों बराबर हो रहा है, यानी ये सामान्य लाभ की स्थिति है। इसी की जगह अगर आप राइट इसी की जगह सॉरी, ये मैं मिटा देता हूं। ओके, अगर आप थोड़ा सा देखें, ये एमआरएआर, ठीक, ये क्या है? औसत वक्र आगम यानी आय। अब मेरे को अगर नुकसान निकालना है फर्म का, तो आय है ओ पी इतना। अब इसके ऊपर मैं लागत वक्र को खींच दूंगा, ए सी और ये एम सी। ये लागत वक्र की जो निम्न बिंदु है, ये आगम वक्र के इतना ऊपर चला गया है। तो यहां जो निकलेगा, अभी आप आगे देखेंगे, वहां पे लागत ज्यादा है तो यहाँ पे फर्म को हानि होगी। चलिए अब एक एक करके देखते हैं, नहीं तो आप अनावश्यक कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर ओके, अब यहाँ पे मुझे लागत वक्र बनाना है, तो लागत वक्र मैंने कटोरा उल्टा बनाया, AC इसका निम्न बिंदु है, यहां से सीमांत लागत वक्र। ठीक, मुझे संतुलन बिंदु निकालना है। संतुलन बिंदु कहाँ निकलेगा? जहां MR और MC बराबर हैं। देखिए MR ये रेखा है और MC ये रेखा है, ये दोनों सॉरी ये Q बिंदु यहाँ पे निकल गया, यानी इस बिंदु पे ये MC और ये MR दोनों बराबर हैं। अब इस Q बिंदु से X एक्सिस पर आप एक रेखा खींच दो जो सारे औसत A वाले वक्रों को काटे। यहाँ A वाले वक्र को ऑलरेडी काट रही है, यहाँ AC को इसने काट दिया है। अब पहली कंडीशन MRMC, दूसरा हानि या लाभ का निर्धारण औसत वक्र करेंगे, यानी औसत वक्र ही करते हैं, यानी AC या AR। अब देखो AC वक्र इस बिंदु को काट रहा है, AC वक्र इस बिंदु को काट रहा है। ये वक्र एक काटा, मान लीजिए Q के बाद यहां कर दिया L। ओके, अब ये बिंदु है Q, ये है L, ये है P। अब ये है लागत AC और ये है आय। अब ज्यादा कौन सी है, ऊपर कौन सा है? अब इस L बिंदु से Y एक्सिस पर एक रेखा खींच दीजिए R। ठीक, अब यहां पे लागत कितनी है? OR लागत है और आय कितनी है? OPI है। ये देखिए, ये OPI है, OR लागत है। लागत OR, ये लागत ज्यादा है आय से, OP से, तो खर्च ज्यादा है, तो फर्म को यहाँ पर हानि होगी। और हानि कितनी हो रही है? RLQP, ये हानि हो रही, यानी RLQP
पी, ये फर्म को हानि हो रही है। यानी यहां पर फर्म को पहली स्थिति है हानि। अब दूसरी स्थिति देखिए। दूसरी स्थिति सिंपल सा है बिल्कुल, ये राइट। ये एक्स वाई कीमत मात्रा, ये कीमत आई है उद्योग से, यहाँ ए आर एम आर दोनों बराबर है। ठीक, अभी मैंने क्या किया था, यहाँ लागत को देखिए, ये नीली लाइन को इस वक्र से ऊपर खींचा था, यानी ये ऊपर था, ये इतना ऊपर था। अब मैं क्या करूंगा, लागत वक्र को नीचे खींचूंगा। ये लागत वक्र आ गया एसी, इसके निम्न बिंदु से ये सीमांत लागत वक्र। अब फिर से मैं एम आर और एम सी कहाँ मिल रही है, ये एम आर है, ये एम सी है, दोनों ये क्यू बिंदु मिल गया मुझे। अब क्यू बिंदु से मैंने क्या किया, सीधी रेखा खींच दी एक्स एक्सिस पर। ठीक, अब लाभ और हानि का निर्धारण औसत वक्र करेंगे। आगम कितना है, पी क्यू, ये देखिए आई, और व्यय कितना है, ये एल, ये बिंदु है एल। इस एल से मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर एक खींच देता हूं, ये हो जाता है पी आर। अब यहां पे आप देखिए दूसरी कंडीशन में लागत कितनी है, ये लागत देखिए, लागत है ओ आर, ओ आर है लागत खर्चा, और आय कितनी हो रही है, ये आय आगम वक्र से निकालिए, पी क्यू है आय। ज्यादा क्या है, ओ नहीं, पी क्यू नहीं, सॉरी, ओ ये गलत लिख दिया, आय है, ओ पी है, ओ पी। अब आय ज्यादा है, ओ पी इज ग्रेटर देन ओ आर, आय ज्यादा है लागत से, तो यहां फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होगा, असामान्य लाभ। और ये कितना हो रहा है, पी क्यू एल आर, ये असामान्य लाभ फर्म को प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, सामान्य लाभ यानी एक्स वाई, ये कीमत, ये मात्रा। ठीक, यहाँ ए आर और एम आर बराबर हैं। अब देखिए सब बराबर है, लाभ आपने निकाल लिया, हानि आपने निकाल ली। अब मैं निकाल रहा हूं सामान्य लाभ, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां मैं क्या करूंगा, लागत वक्र और आगम वक्र को एक साथ मिला दूंगा। ये है एसी वक्र और ये है एमसी वक्र। संतुलन की अवस्था, एम आर और एमसी एक दूसरे को काटें, ये क्यू बिंदु निकल गया। ठीक, अब क्यू बिंदु निकलने के बाद मैंने सीधे रेखा नीचे खींच दी मात्रा ज्ञात करने के लिए। अब लाभ या हानि औसत वक्रों से निकलेगा, ए आर भी वही है, ओपी, ओपी है आगम और ओपी ही है लागत। यानी फर्म को जो हो रहा है यहाँ पे, वो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी अल्पकाल में यहाँ पर फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। ये तीन दशाएं हैं, तीन डायग्राम आपको बनाने हैं, सामान्य लाभ, हानि और असामान्य लाभ के। ये तीनों हैं अल्पकाल में। दीर्घ काल में केवल और केवल सामान्य लाभ होता है, यानी यही डायग्राम आपका दीर्घ काल में बन जाएगा। फर्क केवल इतना रहेगा कि दीर्घ काल में, ये दीर्घ काल मैंने बनाया ओ एक्स ओ वाई, ये है कीमत और ये मैंने लिया मात्रा,
ठीक, ये उद्योग से आया, MR AR दोनों बराबर, ये MC और ये AC, Q बिंदु ये है। बस यहाँ पे एक काम करिएगा, चूंकि ये लॉन्ग रन है तो यहाँ सब में एल एल डाल दीजिएगा बस। यानी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, ये सभी बराबर है तो यहाँ फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होगा। यानी आपको ये चार डायग्राम बनाने होंगे, चाहे वो कोई भी प्रतियोगिता की बात हो। पूर्ण प्रतियोगिता में केवल और केवल यहाँ MR और AR समानांतर है एक्स एक्सिस के। क्यों? क्योंकि यहाँ कीमत जो है वो उद्योग से आ रही है। अब इसके आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि बाकी जो बाजार है उन बाजारों में किस प्रकार कीमत निर्धारण